सोचिए, आप सालों तक पढ़ाई करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, एक सरकारी नौकरी के लिए अपनी पूरी जिंदगी के कई साल लगा देते हैं और जब परीक्षा और भर्ती प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े हो जाएं, तो आपके पास क्या बचता है? यही सवाल आज झारखंड की राजधानी रांची की सड़कों पर गूंज रहा है। एक तरफ हजारों छात्र और नौकरी के अभ्यर्थी, दूसरी तरफ विधानसभा के चारों तरफ भारी बैरिकेडिंग और पुलिस बल। और अब यह आंदोलन सिर्फ धरना नहीं रह गया है। आज यानी 10 अगस्त को छात्रों ने झारखंड विधानसभा के घेराव का ऐलान किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच लगातार बातचीत के बावजूद मामला सुलझा नहीं और इसी बीच जेपीएससी के 3 सदस्यों के इस्तीफे स्वीकार हो गए। तो आखिर झारखंड में ऐसा क्या हुआ कि छात्रों का गुस्सा सड़कों से निकलकर सीधे विधानसभा तक पहुंच गया है? क्या वाकई भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई? जेपीएससी पे क्या क्या आरोप लगे? सरकार ने अब तक क्या क्या कार्रवाई की? और सबसे बड़ा सवाल, छात्र आखिर मान क्यों नहीं रहे हैं? आइए पूरी कहानी समझते हैं। इस पूरे विवाद की शुरुआत मुख्य रूप से 14वीं जेपीएससी सिविल सर्विस की प्रारंभिक परीक्षा के नतीजों को लेकर उठे सवालों से हुई। अभ्यर्थियों ने रिजल्ट मार्किंग और ओएमआर से जुड़े कई सवाल उठाए। सोशल मीडिया पर ओएमआर शीट और रिजल्ट को लेकर भी दावे सामने आए और अभ्यर्थियों ने मांग की कि परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक किया जाए। मामला इतना बड़ा कि झारखंड सीआईडी ने जांच शुरू की। जेपीएससी कार्यालय और उससे जुड़े ठिकानों पर छापामारी हुई और जांच के दौरान गिरफ्तारियां भी हुई। 22 जुलाई को जेपीएससी ने सिविल सर्विसेज की मेंस परीक्षा को भी स्थगित कर दिया। उस समय सीआईडी ने 5 लोगों की गिरफ्तारी की जानकारी दी थी, जिनमें जेपीएससी की डिप्टी एग्जाम कंट्रोलर श्वेता गुप्ता और परीक्षा से जुड़ी निजी कंपनी टीएसआर डाटा प्रोसेसिंग के निर्देशक रामवीर सिंह समेत अन्य लोग शामिल थे। यानी मामला सिर्फ छात्रों के आरोप तक सीमित नहीं रहा, जांच एजेंसियों की कार्रवाई ने भी इस पूरे विवाद को गंभीर बना दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, क्योंकि छात्रों का कहना है कि समस्या सिर्फ एक परीक्षा की नहीं है। उनका आरोप है कि झारखंड में भर्ती परीक्षाओं को लेकर लंबे समय से पेपर लीक, परीक्षा में देरी, रिजल्ट मूल्यांकन और भर्ती प्रक्रिया के पारदर्शिता जैसे सवाल उठते रहे और इसी वजह से आंदोलन का दायरा जेपीएससी से बढ़कर जेडबलएससी तक पहुंच गया है। छात्रों की मुख्य मांगों में जेडबलएससी की कई परीक्षाओं को लेकर भी कार्रवाई शामिल है। प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि कथित गड़बड़ियों की जाँच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए। उनकी सबसे बड़ी मांग में सीबीआई जांच शामिल है। इसके अलावा वे कथित तौर पर गड़बड़ी से जुड़ी परीक्षाओं को रद्द करने, दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने, ओएमआर और रिस्पॉन्स शीट्स उपलब्ध कराने, कैटेगरी वाइज कट ऑफ सार्वजनिक करने और भर्ती परीक्षाओं के लिए एक तय कैलेंडर बनाने की मांग कर रहे हैं। यानी छात्रों का सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि इस परीक्षा का क्या होगा, उनका सवाल है झारखंड में सरकारी नौकरी की पूरी भर्ती व्यवस्था पर भरोसा कैसे वापस आएगा। और इसी बीच आंदोलन का चेहरा बनकर सामने आए छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन का बड़ा केंद्र बना। महतो ने 2 अगस्त से अनिश्चित काल तक भूख हड़ताल शुरू की। दिन गुजरते गए, भूख हड़ताल लंबी होती गई और उनकी तबीयत भी बिगड़ती चली गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी हालत काफी खराब हो गई थी, लेकिन आंदोलन खत्म नहीं हुआ। छात्रों ने कहा कि जब तक उनकी मुख्य मांगों पर ठोस फैसले नहीं होते, आंदोलन जारी रहेगा। यानी सरकार के सामने अब एक सिस्टमैटिक विवाद नहीं था, बल्कि छात्रों की लगातार बढ़ती नाराजगी थी। अब सवाल उठता है, सरकार ने क्या किया? तो यहाँ कहानी थोड़ी दिलचस्प है। सरकार का कहना है कि उसने छात्रों की ज्यादातर मांगों पर कार्रवाई के लिए सहमति जताई है। सरकार ने 14वीं जेपीएससी परीक्षा और कुछ बैकलॉग परीक्षाओं को लेकर कार्रवाई, निजी एजेंसी टीडीपीएल की भूमिका की जांच, भर्ती व्यवस्था में सुधार के लिए विशेषज्ञ समिति और जांच के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसी व्यवस्थाओं की बात कही। सरकार ने यह भी कहा कि वित्तीय अनियमितताओं के पहलू की जांच के लिए ईडी से जांच का अनुरोध किया जा सकता है। भर्ती व्यवस्था में सुधार के लिए आईआईटी, आईएसएम धनबाद, आईआईएम रांची और एक्सएलआरआई जैसे संस्थानों के विशेषज्ञों को शामिल करने का प्रस्ताव भी सामने आया है। लेकिन यहीं पर सरकार और छात्रों के बीच सबसे बड़ा टकराव है। छात्रों की 2 बड़ी मांग पर अभी भी सहमति नहीं बनी। पहली, सीबीआई जांच और दूसरी, जेडबलएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करना। सरकार का कहना है कि जेडबलएससी सीजीएल परीक्षा अदालत की निगरानी में हुई थी। इसके नतीजे आ चुके हैं और सफल अभ्यर्थी नौकरी भी ज्वाइन कर चुके हैं। इसलिए सरकार के मुताबिक इसे सीधे रद्द करना कानूनी रूप से आसान नहीं है। सरकार ने सीबीआई की जांच, सीआईडी जांच जारी रखने
ईडी के जरिए वित्तीय पहलू की जांच का प्रस्ताव रखा, लेकिन प्रदर्शनकारी इससे संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि अब आरोप इतने गंभीर हैं तो जांच भी ऐसी एजेंसी से होनी चाहिए जिस पर सभी पक्षों को भरोसा हो। यही वजह है कि बातचीत के कई दौर के बाद भी आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। और अब आते हैं आज की सबसे बड़ी अपडेट पर। 10 अगस्त रांची विधानसभा घेराव। सरकार से बातचीत के 3 दौर हुए लेकिन गतिरोध खत्म नहीं हुआ। रविवार को प्रदर्शनकारियों ने तिरंगा यात्रा भी निकाली और अब सोमवार को विधानसभा घेराव का ऐलान किया गया है। प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है। विधानसभा के आसपास 750 मीटर के इलाके में निषेधाज्ञा लागू की गई है, बैरिकेडिंग की गई है, अतिरिक्त पुलिस बल और मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों से कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। यानी आज रांची में सिर्फ छात्र आंदोलन नहीं बल्कि सरकार और छात्रों के बीच आर पार की स्थिति दिखाई दे रही है। और इसी बीच एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम भी हुआ। 9 अगस्त की रात जेपीएससी के 3 सदस्यों अजीता भट्टाचार्य, अनीमा हसंदा और जमाल अहमद के इस्तीफे राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने स्वीकार कर लिए। इससे पहले जेपीएससी के चेयरमैन भी पद छोड़ चुके थे। यानी जिस आयोग की कार्यप्रणाली पर छात्र सवाल उठा रहे थे उसके शीर्ष स्तर पर अब बड़ा बदलाव हो चुका है। इतना ही नहीं, सीआईडी की जांच में अब तक 19 गिरफ्तारियां होने की बात भी सामने आई है। लेकिन छात्रों का सवाल अभी भी वही है, अगर कुछ लोगों पर कार्रवाई हो भी जाए तो क्या भर्ती सिस्टम पूरी तरह पारदर्शी हो जाएगा? अब राजनीति की बात भी कर लेते हैं। छात्र आंदोलन के बीच विपक्षी बीजेपी ने भी सरकार पर हमला तेज किया है। बीजेपी लगातार पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रही है। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि सरकार छात्रों की अधिकांश मांगों पर कार्रवाई के लिए तैयार है और बातचीत के रास्ते खुले हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी छात्रों से बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि युवाओं की जायज मांगों पर पारदर्शिता के साथ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन छात्रों का कहना है कि उन्हें आश्वासन नहीं, लिखित और ठोस कार्रवाई चाहिए। तो अब इस पूरे आंदोलन को सिर्फ जेपीएससी या जेडबलएससी का विवाद मानना शायद तस्वीर को छोटा करके देखना होगा, क्योंकि मामला उस भरोसे का है जो एक युवा सरकारी नौकरी की परीक्षा देते समय सिस्टम पर करता है। एक छात्र 2 साल, 3 साल, कभी कभी 5-5 साल तैयारी करता है, फॉर्म भरता है, फीस देता है, परीक्षा देता है, रिजल्ट का इंतजार करता है और अगर पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल उठ जाएं तो उसका सिर्फ एक एग्जाम नहीं जाता, उसके कई साल दांव पर लग जाते हैं। यही वजह है कि झारखंड का आंदोलन अब बड़ा रूप ले चुका है और सबसे बड़ा सवाल अब यही है, क्या सरकार छात्रों की बाकी बची मांगों पर कोई ऐसा रास्ता निकालेगी जिससे आंदोलन खत्म हो सके? क्या सीबीआई जांच की मांग पर कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा? क्या जेडबलएससी सीजीएल को लेकर कोई कानूनी समाधान सामने आएगा? और क्या जेपीएससी जेडबलएससी की भर्ती प्रक्रिया में सिस्टम बनेगा जिसमें ओएमआर से लेकर रिजल्ट तक हर चीज इतनी पारदर्शी हो कि किसी अभ्यर्थी को सड़क पर उतरने की जरूरत ही ना पड़े? क्योंकि सरकारी नौकरी सिर्फ एक नौकरी नहीं होती, किसी छात्र के लिए ये उसके परिवार की उम्मीद होती है, उसकी कई सालों की मेहनत होती है और उसके भविष्य का सवाल होता है। झारखंड में आज हजारों युवा इसी भविष्य के लिए सड़क पर हैं। अब देखना यह है कि विधानसभा के बाहर खड़ी ये भीड़ सरकार के लिए सिर्फ एक प्रदर्शन बनकर रह जाती है या यही आंदोलन झारखंड की पूरी भर्ती व्यवस्था में बड़े बदलाव की वजह बनता है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या छात्रों की सीबीआई जांच की मांग सही है? क्या विवादित परीक्षाओं को रद्द किया जाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही तथ्य आधारित और जमीन से जुड़ी हुई खबरें पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें ब्रेकिंग न्यूज।